तूफान 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 ईडन गार्डन में आया आज एक ऐसा तूफान जिसने साउथ अफ्रीका को उड़ा करके सेमीफाइनल के बाहर कर दिया है। MS धोनी की मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है जो युवराज की पारी को देखने के बाद MS धोनी बोलते हैं, मारते मारते धागा खोल दिया। तो आज वही चीज़ हुई। आज सेमीफाइनल के हुए मुकाबले में फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के धागे खोल दिए। उनको कहीं सोचने का मौका ही नहीं दिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। इतनी बुरी मार, मतलब मैं तो सोच के हैरान हूँ कि अब जिसका भी फाइनल में पाला पड़ेगा न्यूजीलैंड से, उसको सोचना होगा कि कितने रन बोर्ड पे टांगने होंगे, क्योंकि 170 रन का टारगेट उन्होंने चुटकी बजाते ही चेस कर लिया। मतलब खाना खा के बैठते ही सारा टारगेट चेस हो गया। 13 ओवर 3 गेंद में ही 170 चेज। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से मार लगाई होगी फिन एलन ने। बहुत ही शानदार, मतलब वर्ड्स ही कम पड़ जाएं इस पारी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं कि इस ऐतिहासिक मैच में क्या क्या हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों आमने सामने थी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन का स्कोर किया। टॉस हारा, लेकिन टॉस हारने के बाद जो शुरुआत साउथ अफ्रीका को हुई वो उन्हें चाहिए नहीं थी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और रायन रिकर्टन एक ही ओवर में आउट हो गए। फिर मार्करम और ब्रेविस ने थोड़ी सी पार्टनरशिप करने की कोशिश जरूर, लेकिन कप्तान मार्करम जल्दी आउट हो गए। उसके बाद विकेट गिरते गए और साउथ अफ्रीका को मोमेंटम मिला ही नहीं। 5 विकेट 77 रन पे गिर गए, तो लगा साउथ अफ्रीका आज 120 भी नहीं बनाएगी। लेकिन फिर क्रीज पे आते हैं मार्को यानसन। उन्होंने स्टब्स के साथ मिलकर के टीम को उबारा और अंत में तगड़ा फिनिश दे करके साउथ अफ्रीका को 169 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की इनिंग की। भाई, क्रिकेट के मैदान पे तो कई ताबड़तोड़ पारियां हमने देखी हैं। डिविलियर्स को देखा, गेल को देखा, लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रेशर एक अलग बात होती है। ये अनरियल है दोस्तों। फिन एलन ने आज जो किया है वो क्रिकेट के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बंदे ने सिर्फ 33 गेंदों का सामना किया और पूरे 100 रन ठोक डाले, वो भी नॉट आउट रहकर। जरा सोचिए, एक सेमीफाइनल मैच, सामने रबाडा यानसन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर और फिन एलन का स्ट्राइक रेट 303। पाकिस्तान वाले तो सदमे में चले जाएंगे कि आप भाईजान, ऐसा भी स्ट्राइक रेट होता है। ये कोई T20 वर्ल्ड कप का स्ट्राइक नहीं है दोस्तों। ये एक EA स्पोर्ट्स का क्रिकेट गेम चल रहा हो कि चीट कोड लग रहा हो, जिधर मारो उधर छक्के। 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के। मतलब 100 रन की पारी तो ऐसे थी कि मतलब मंत्रमुग्ध हो जाए इंसान। एलन ने अपनी पारी में साबित कर दिया कि टैलेंट के साथ साथ पावर भी एक चीज़ होती है। मतलब साउथ अफ्रीका के बॉलर्स गेंद फेंक रहे थे और एलन उन्हें सीधा ईडन गार्डन्स के स्टैंड में पहुंचा रहे थे। कोई फुटवर्क की टेंशन नहीं, कोई सेटल होने का इंतजार नहीं। पहली ही गेंद से एलन ने सी द बॉल हिट द बॉल का जो मंत्र अपनाया, साउथ अफ्रीका के हौसले पूरी तरह फस्त कर दिए। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ टीम सैफर्ड को भी नहीं भूलना चाहिए। जब फिन एलन दूसरी तरफ से तबाही मचा रहे थे तो सैफर्ड ने भी पूरा फ़ायदा उठाया। सैफर्ड ने 33 गेंदों में 58 रन की एक बेहद शानदार पारी खेली। 7 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के। उनका भी स्ट्राइक रेट 175.76 का रहा। जब तक कगिसो रबाडा ने सैफर्ड को आउट किया, तब तक साउथ अफ्रीका का मैच पूरी तरीके से जा चुका था। फिर रविंद्र ने 13 रन बनाए 11 गेंदों में। मतलब वो तो सिर्फ सिंगल कर रहे थे, लेकिन पूरी महफिल लूट करके भाई फिन एलन ही आज लेकर के गए। मतलब एलन ने आज जो किया है ना, वो इतिहास में याद रखा जाएगा। T20 इतिहास का सबसे तेज शतक। मतलब T20 वर्ल्ड कप में इनसे तेज शतक तो किसी ने नहीं लगाया। इन्होंने आज क्रिस गेल के 47 गेंदों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 12.5 ओवर 173 रन। ऐसा फाइनल का टिकट लिया है कि अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि सामने वाली टीम एकदम काँप जाए। और साउथ अफ्रीका के लिए तो डरावना सपना की तरह हो गया है। सालों साल अब उन्हें ये भूलते नहीं भूलेगा कि आज उनके साथ हुआ क्या है। यानसन हो, इंगीडी हो, बॉश हो, सब की धुलाई बराबर हुई है। कोई मतलब दया नहीं, कोई भी की बांग नहीं। अब बात करते हैं उस पहलू की जैसे फैंस और खुद खिलाड़ी अपनी याददाश्त से मिटाना चाहेंगे, उनका बॉलिंग कार्ड। सबसे बुरा हाल तो मार्को यानसन का हुआ। 2.5 ओवर में 53 रन उठा दिए। सोचिए, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका इकॉनमी रेट 18.70 का रहा, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। फिन एलन ने जॉनसन की बॉल पर ऐसा धागा खोला कि पिच पर खड़े खड़े बाउंड्री के बाहर जाते गेंद ही दिख रहे थे। अकेले जॉनसन की कुटाई नहीं, कार्बिन बाश का हाल तो और भी दर्दनाक था। महज 2 ओवर में 35 रन दे वाले, उनके 17.50 का रिकॉर्ड में, और विकेट का कॉलम शून्य।
एंगेडी ने 2 ओवर में 22 रन दिए, हालांकि उनका 91 रेट 11 का था, लेकिन वो भी विकेट निकालने में नाकाम रहे। अब बात करते हैं, एक गेंदबाज थोड़ी इज्जत बताने की कोशिश की। रबाडा 3 ओवर में 28 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया, इकॉनमी रेट 10 से कम। रबाडा ने खतरनाक दिख रहे टीम सैफर्ड का विकेट लिया, जो कि एक लौता विकेट था। अब सामने वाली टीम जिसका स्कोर 13.48 के रन रेट से चले, तो एक बॉलर अकेला क्या ही चमत्कार किया। साउथ अफ्रीका के कप्तान ने अपने सबसे पहले बॉलर का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बात नहीं। अब बात की जाती है हमारे अगले वाले मैच की। दोस्तों, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल होने वाला है। कल इंग्लैंड बनाम इंडिया का है, तो मैं तो थोड़ा इंडिया के लिए भी डर रहा हूँ। अगर इंडिया जीतती है तो उसका फाइनल अब पड़ेगा न्यूजीलैंड के साथ। जिस साल से न्यूजीलैंड फाइनल गई है ना, तो अगर सैफर्ड या एलन में से कोई चल गया तो बंदा बहुत बुरी ठुकाई हो जाएगी फिर इस तरीके से। तो लेकिन देखते हैं कल फाइनल में क्या होता है। फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल पहुंचने की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग पर आज उन्होंने साउथ अफ्रीका का रंग में भंग डाल दिया, और साउथ अफ्रीका इतना अच्छा खेलने के बावजूद आज फाइनल के दबाव को नहीं थी झेल पाई, और सेमीफाइनल में ही हार करके इस टूर्नामेंट से उनकी विदाई हो चुकी है। 2015 रेप्लिकेट तो नहीं हुआ, बल्कि 2015 में ज़्यादा लड़ाई हुई थी। इस मैच में तो एक तरफा ही जीत हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस न्यूजीलैंड की धाकड़ जीत के बारे में? जो भी हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एक बार फिन एलन ने जो पारी खेले उसके लिए आपको एक सब्सक्राइब बटन बताना तो ज़रूर बनता है। तुरंत आप सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए आप सो जाइए। गुड नाइट दोस्तों।